ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है, ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी, यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट मारता है। सूर्यवंशी के बैट ने आज आग उगली, ऐसे लग रहा था जैसे चैन कली की मैन कली का बैट उसके हाथ लग गया है भाई। कंट्रोल इतना है, उसकी फिनिशिंग टच उसने इतने अपने अपनी 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 गेम को दिया हुआ है कि उसको बड़ी शॉट भी खेलना आता है और उसको सिंगल लेना भी आता है। लो जी, एक नया कट्टा खुल गया है। इंडिया ने क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। ठीक हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश मीडिया ये खबरें चला रहा है कि हैंडशेक नहीं किया गया इंडिया के कैप्टन आयुष मात्रे की जानब से, और ये क्रिकेट की सबसे बड़ी इंसल्ट बाद में है, पहले बांग्लादेश की इंसल्ट है और बीच में पाकिस्तान की भी पता नहीं कैसे इंसल्ट हो गई है। हमारे साथ तो वो वैसे भी शेक हैंड नहीं करते, हैंडशेक कोई नहीं करते हमारे साथ। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और कुंदू ने आज ठोका भरा पाजी। उसके बाद बांग्लादेश भी पाजी चोरा हुआ है। आप ये कह नहीं सकते कि बांग्लादेश बैकफुट के ऊपर है, बांग्लादेश भी चोरा हो गया है। उसने आईसीसी के ऑफिशियल जो इंडियन है, उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है। वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना, बाबर आजम, उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दिन भी देखने पड़ने थे कि आईसीसी के एक ऑफिशियल को बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं करना था क्योंकि वो भारतीय है। और दूसरी खास खबर कि आईसीसी के ही एक इवेंट में इंडिया अंडर 19 वर्सेस बांग्लादेश अंडर 19 मैच में हैंडशेक नहीं हुआ। आप सोचिए कि क्रिकेट पे क्या ऐसे दिन भी आने थे, मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच थोड़े मामला ऐसे रहते हैं, मगर भारत और बांग्लादेश के दरमियान मामला यहां तक पहुंच गया कि अब आईसीसी का ऑफिशियल है। जस्ट रिमेंबर, आईसीसी का ऑफिशियल है, बट वो चूंकि भारत से है, उसको बांग्लादेश ने वीजा जारी नहीं किया है। वैभव सूर्यवंशी ने बांग्लादेश को ठोक दिया भाजी। वैभव सूर्यवंशी ने मुश्किल कंडीशन में बांग्लादेश के अंदर ठोक दिया। और जो मेरे हिंदू भाई लोगों के साथ हुआ था बांग्लादेश में, आज उसका बदला ले लिया। चाहे मैं पाकिस्तान से हूं, चाहे मैं जो भी हूं, भाजी इंसानियत पहले है। आज वैभव सूर्यवंशी ने ना बात नहीं की। बांग्लादेशी प्लेयर वैभव सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने एल के ऊपर लिखा और ठोका। 67 बालों में 72 किया भाजी। 3 छक्के लगाए हैं, 7 चौके लगाए हैं। जबरदस्त यार। इतनी को मुश्किल कंडीशन है, बारिश सर के ऊपर है, ठीक है, और बॉल कभी सीम, कभी स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी रिवर्स स्विंग। आहा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी हल्की सी उसको लूज बॉल मिली, टक छक्का। भाई मुश्किल से मुश्किल बॉल मिली, यहां भी बाउंसर लगे हैं वैभव सूर्यवंशी के भाजी, यहां से भी छक्के गए यार। भाई ये क्या किया ये यार। देखो ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया जो कर रहा था वो वैसे सबको पता है कि ठाड़ के रखी हुई आजकल, लेकिन इंडिया के एक यंगस्टर वैभव सूर्यवंशी ने जो काम करके दिखाया है, उसने अपने तमाम हेटर्स की और खासतौर पे हमारे यहाँ पर आग लगा दी है। तो इंडिया को भी वैसे देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश को देख लो वो क्या कर रहा है और पाकिस्तान को देख ले वो क्या कर रहा था। पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया। जितने भी मामला खराब थे, जो भी हुआ है, आप यकीन करें, वेयर एज जहां पर ये मसले हो रहे थे इंडिया के कि इंडिया को पाकिस्तान नहीं आना, और इतनी नफरत आमेज बातें हो रही थी। मतलब अगर आप देखें ना तो विक्रांत गुप्ता के एंड से भी बहुत सख्त रिमार्क्स आए थे, लेकिन जब विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, हमने उनको वीजास दिए, हमने उन्हें वेलकम किया। मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू किया था अपने शो में उन्हें बुला के। तो हम और दूसरा हैंडशेक का मैटर, दोनों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि डायरेक्टली वैसे तो बांग्लादेश और आईसीसी का मैटर चल रहा है कि बांग्लादेश ने कहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो भारत में नहीं खेलना चाहते। अपने मैचेस वो श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई या किसी भी देश में खेल लेंगे, बट भारत में नहीं खेलेंगे। जिसके बाद दोनों के बीच में ऑनलाइन मीटिंग चली और बाद में आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा कि हमारे 2 ऑफिशियल्स आपके पास आएंगे और सिक्योरिटी टीम के हैं जो आकर आपके साथ आमने सामने बैठकर आपके साथ बातचीत करेंगे और आमादा करने की ऑफकोर्स कोशिश करेंगे। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, मगर एक ऑफिशियल जो आईसीसी का था उसमें वो भारतीय था, जिस पर बांग्लादेशी सरकार ने
भारतीय ऑफिशियल को वीजा जारी नहीं किया और कहा गया कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, जो भी एक चीज कह सकते हैं। अदरवाइज आप प्लेयर हैं वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। क्या प्लेयर है भाई, No मैंने doubt. तो मेरा ख्याल है कि जब से देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देख नहीं, उस लड़के को itself बहुत क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। इस तरह के प्लेयरों को ना फिर बॉलर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, जो चारों तरफ खेलते हैं, जिसके पास हर किस्म का शॉट हो ना। जैसे कुछ प्लेयर होते हैं जिनका मिड विकेट एरिया वगैरह स्ट्रांग होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो चारों तरफ खेलने वाले प्लेयर होते हैं ना, उनको बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम मिलता है। आप ये समझिए कि आईसीसी का ऑफिशियल होना दुनिया के किसी भी कोने पर चंद घंटे में वीजा मिल जाएगा उसको। इवन के बांग्लादेश का भी चंद घंटों में, छोड़िए आप मिनटों में समझिए कि वीजा मिलता रहा है, कोई इशू नहीं रहा। मगर अब वही काम जो भारत में हो रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि भारतीय सरकार ने भी, अब देखिए कि वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आएंगे उनको वीजा अभी तक जारी नहीं किए। कुछ रिपोर्ट ये आ रही है कि वीजा डिनाइल किया, कुछ रिपोर्ट ये आ रही है कि डिले है। यानी वो खिलाड़ी जो कनाडा, ओमान, इवन इंग्लैंड और यूएसए की टीम में जो पाकिस्तानी ओरिजिन खिलाड़ी हैं, उनको वीजा अभी तक जारी नहीं हुआ। तो अब बांग्लादेश ने ये कहा है कि साहब हम भी फिर अपनी पॉलिसी को उसी तरह लेके चलेंगे। उन्होंने भी जो भारतीय ऑफिशियल था आईसीसी का, उसको वीजा नहीं दिया। और एक एंड्रयू है जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, आईसीसी के अब ऑफिशियल हैं और बांग्लादेश उन्होंने जाना था, उनको वीजा जारी कर दिया। अच्छा जी, तो इस आगे हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश वाले इशू। हैंडशेक नहीं हुआ, कैसी बात है। मतलब यू नो, पाकिस्तान इंडिया के बाद अनदर राइवलरी, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या, कहाँ चल पड़ी है क्रिकेट। ये किसने इनिशिएट किया? ये बांग्लादेश ये नहीं मुझे आइडिया, ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा कि हैंडशेक हुआ नहीं है। आई डोंट नो कि किसकी तरफ से था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम लोग ऑब्वियसली उसको सारा फॉलो करे, तो हमें पता था कि इंडिया की तरफ से ही आया था, हैंडशेक नहीं हुआ था। लेकिन यार कहाँ जा रही है क्रिकेट, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, कि मतलब एक इशू हुआ, एक सेंटिमेंटल इशू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा स्टैंड आ गया। आपने मतलब अपनी लीग में से एक प्लेयर को बाहर कर दिया, फिर दूसरी तरफ से उन्होंने कह दिया कि हमें आना ही नहीं है इस मुल्क में, और अभी मसाइल चल रहे हैं, और प्लस आपका अंडर, अच्छा फिर मैच ही ना करवाओ ना यार, आप मतलब सिंपली उनको बोल दो कि हमें मैच ही नहीं खेलना। अच्छा, अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर मेरा शेर यार वैभव सूर्यवंशी, मैंने आज उसकी जो है वो बैटिंग देखी है मुश्किल कंडीशन में, और एक जो उसने स्पिनर को निकल के जो है वो पीछे होकर टक छक्का लगाया था ना, चस आ गई थी भाजी। ओ भाई मैं कहता हूं मजा आ गया। जिस बंदे ने आज 67 के ऊपर ये जो 72 करके गया वैभव सूर्यवंशी, जिस बंदे ने आज इसकी बैटिंग देखी है ना, उसको चस जरूर आई होगी। ठीक है, मुश्किल कंडीशन है, बैटर्स आउट भी हो रहे हैं, आते ही 2 विकेटें भी चली गई इंडिया की। उसके बाद अभी ज्ञान कुंदू आया, उसने टक 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 लगाया, यानी कि गेम को थोड़ा समझने की कोशिश किया कि आखिर इस मुश्किल कंडीशन में हो क्या रहा है। भाई बॉल बल्ले के ऊपर नहीं आ रही, बाल बल्ले के ऊपर आ ही नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारता था, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे मारते। तो याद है आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना, युवराज सिंह नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब तो ओवरऑल तो 190 से ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी। टॉस के बाद
अभी किसी ने कन्वे नहीं किया बांग्लादेश को कि भाई भारत ने आपके साथ हैंडशेक नहीं करना, मगर वो मेंटली इसको कहते हैं चला कि यही बात मैंने एशिया कप में कही थी कि जब टॉस के ऊपर पाकिस्तान के साथ उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था तो आप लोग मैच खत्म होने के बाद क्यों उनके ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े हो गए थे कि हमने हाथ मिलाने आ गए? जब टॉस में नहीं मिलाया तो बाद में क्यों खड़े हो गए थे? ये दिमाग की बात है ना। अब बांग्लादेश अंडर 19 है, हालांकि अंडर 19 के साथ उस लेवल की टीम मैनेजमेंट नहीं होती जो नेशनल टीम के साथ होती है, मगर वो मेंटल तौर पर तैयार थे कि भारत ने हाथ मिलाने के लिए पहल की तो हम रेडी हैं। मैं बांग्लादेश से मैंने जाना है, उन्होंने कहा कि हम रेडी थे भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए अगर भारत हाथ मिलाता, मगर हमने पहल नहीं करनी कि पाए ना जो उन्होंने हाथ मिलाया है तो हम हैंडशेक जरूर करेंगे, वो नहीं मिलाना चाहते तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑडियंस है, जो फैंस होते हैं, वो इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब इन दी एंड वही इफेक्ट हो रहे हैं। मोर ऑफन द नॉट आप ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, क्योंकि ये वाले जो डिसीजंस होते हैं खिलाड़ियों के देमसेल्व्स नहीं होते, अपने साथी नहीं होते, ये बोर्ड के होते हैं और सारी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्निंग बॉडीज के होते हैं, तो दे डू नॉट रियली हैव अ से इन इट। क्योंकि जब इंडिया वाला भी सारा सिनेरियो हुआ था, हमने देखा था कि बिफोर एवरीथिंग हैपेंड सूर्य कुमार यादव वाज वेरी चिल विद आवर कैप्टन एंड आवर चेयरमैन, एंड बट आफ्टर the whole statement issued by BCCI और सारा जो सीन हुआ, हमने देखा कि टोटल यू टर्न था, 180 डिग्री यू टर्न लिया उन्होंने। तो इससे पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं होती, ये जो पीछे लोग बैठे होते हैं उनकी मर्जी होती है। It was initiated by India by the way। हाँ, और आयुष मात्रा refused to shake hand। अब ये देखें, अब वो बच्चा है, अभी 19 साल का बच्चा है, वैसे भी इंडिया ने किया है। हाँ, लेकिन और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी एक वर्ल्ड क्लास मतलब यानी उस तरफ जा रहा है, ये ऑन वे टू ये वर्ल्ड क्लास की तरफ जा रहा है। मैं सिर्फ T20 की क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं अभी इसको वनडे या टेस्ट में नहीं लेके आ रहा। T20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है किसी भी टीम में नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर